नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है शिव की भक्ति यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नाभि दर्शन अप्सरा साधना कैसे होती है। देखिए, कुछ लोगों ने अप्सरा को बस खेल बना के रख दिया है। लोग समझते हैं कि ये बस उसी चीज़ की देवी है जिस चीज़ लोग अपनी पत्नी के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और वो ऐसी होती भी नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं उसको। ठीक है, देवी होती है, देव वर्ग से। ठीक है, तो नाभि दर्शन अप्सरा साधना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही सरल और जल्दी सिद्ध होने वाली एक खास अप्सरा है, इंद्र की सभा में नृत्य करने वाली। ठीक है, और गारंटी के साथ प्रत्यक्ष होगी, लगा के ले लीजिए। ठीक है, तो विधि मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में कि कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं और क्या आपको करना है इस साधना के बीच में। देखिए, अगर आपको साधना शुरू करनी है तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी 4 चीज़ों की मुख्य ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। एक है नाभि दर्शन अप्सरा यंत्र। ठीक है, बस वही बहुत है। ठीक है, माला कोई सी भी चल जाएगी आपकी। हाँ, बस दो माला है, चॉइसेस हैं आपकी। या तो एक स्फटिक की माला ले लीजिए या फिर एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। ठीक है, और जो चंदन की माला होती है उससे भी आप कर सकते हैं। भाव प्रदान होता है हर जगह, कोई भी माला चलेगी और भाव प्रदान होता है। भाव नहीं है तो नियम तो अपनाने पड़ेंगे। और देखिए, इसमें आपको कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य से इस साधना को करना होगा। इस साधना के बीच में अगर आपको ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो गए, सब फुर्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसे काम की देवी समझ के अगर पूजोगे, इसे बुलाओगे, तो फिर कोई साधना नहीं होने वाली, आपकी कोई सिद्धि नहीं होने वाली। फिर तो आपका हो गया काम। अगर आपने काम की देवी समझ के बुलाया, अगर आपके ऊपर वासना आपके अंदर काम वासना है तो फिर हो गई आपकी साधना, हो गया आपका काम। ठीक है, तो फिर क्या, तो ऐसी भाव अपने मन में ना रखें, देवी समझ के उसको पूजें। और जब सिद्ध करें तो ये 4 चीज़ों से मुख्य रूप से सिद्ध होती है: माँ, बहन, बेटी और मित्र। बेटी की जगह प्रेमिका या फिर आप मित्र के रूप में इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो माँ और बहन के अगर रूप में आप बढ़ोगे या फिर बेटी के रूप में करोगे इसको सिद्ध, तो आप लगा के ले लीजिए, आप भूल जाओगे कि वो माँ है, बहन है, बेटी है। ठीक है, भूल जाओगे आप सब कुछ कि क्या है, क्या चल रहा है आसपास, क्या कुछ नहीं। बस वो दिखेगी और आप दिखोगे और आपका विचलित मन दिखेगा, बस। फिर उसके बाद अगर आपकी मन विचलित हो गया तो फिर साधना खंडित, तुरंत ही साधना खंडित समझ लीजिए। उसका तो काम ही यही था, साधना खंडित करने का, और आपकी होगी साधना खंडित। देखिए, विघ्न भी आपको कुछ ऐसे आ सकते हैं कि वो कुछ ऐसे कपड़े पहनकर आ जाएगी कि अंदर का तन साफ साफ झलकेगा बाहर, तो आपका मन विचलित हो जाएगा वासना की वजह से। तो पूरे इंद्रियों पर संयम रखना है, हाथ पैरों पे कंट्रोल रखना है, और नाक, आँख, मुंह, सब इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है आपको खुद को, और मन पे पूर्ण नियंत्रण रख के ये साधना करनी है। अगर आपको इंद्रियों पे ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ये साधना भूल जाइए, मत करिए साधना, रहने दीजिए, आपके लिए नहीं है। अप्सरा ने तो ऋषि विश्वामित्र तक को हिला के रख दिया था, तो हमारी क्या औकात है। ठीक है, ठीक है। तो विश्वामित्र जी बहुत बड़े ऋषि थे, जानते हैं ना मेनका। और जब मेनका आई थी और विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी, और उसको और कितने सालों तक उसको अपने साथ ही रखा था, अपनी पत्नी बना लिया था अपने तपोबल से। ठीक है, और अगर आप में तपोबल है तब ये साधना करें, नहीं तो फिर आप पहले गायत्री मंत्र या फिर पापांकुश साधना और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका मंत्र जप करके तपोबल प्राप्त कीजिए, तब ये साधना करिए। देखिए, अगर आप में तपोबल ही नहीं होगा तो किस बात की साधना फिर। ठीक है, तो तपोबल होना बहुत ज़रूरी है। तपोबल पाने का माध्यम मैंने आपको महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र बताया, पर इसमें सर्वश्रेष्ठ महामृत्युंजय मंत्र है। ठीक है,
क्योंकि ये महामृत्युंजय देवता का शिव जी के अंश की देवता का है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ। विधि है आपको क्या करना है। देखिए अगर आपको ये साधना शुरू करनी है तो सबसे पहले जो मैंने आपको यंत्र बताया है उस यंत्र को किसी भोजपत्र पर बना लीजिए या फिर ख़रीद लीजिए। देखिए सबसे सस्ता पड़ेगा आपको 10 रुपये में जो भोजपत्र मिलता है दुकान पे, पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगा 10 रुपये का। वो भोजपत्र ले आइए अपने घर में, और मैं फ़ोटो दे दूँगा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी उस फोटो का लिंक दे दूँगा कि ये आपको यंत्र किस तरह से बनाना है। ठीक है, लाल पेन से बना सकते हैं, 5 रुपये का बॉल रेड पेन मिलता है, ले लीजिएगा। ठीक है, फ़ोटो आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे अभी भी, नाभि दर्शन अप्सरा यंत्र की। ठीक है, यही यंत्र आपको सेम टू सेम चेप देना है भोजपत्र पर। ठीक है, दूसरी आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है या फिर स्फटिक की माला लेनी है, चंदन की भी ले सकते हैं, पर रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, भाव प्रधान होता है देखिए। ठीक है, और अब आपको जो एक गणेश मंत्र की एक माला करनी है। सबसे पहले आपको गणेश पूजन ही करना है, क्योंकि सर्वसिद्धिदायक गणेश जी ही होते हैं, उन्हीं का पूजन सबसे पहले करना है। और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, स्वार्थी नहीं बनना है, अहंकारी नहीं करना है। ठीक है, इंद्रियों पर संयम रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। गुरु मंत्र अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र लिया होगा तो उसी की यहाँ पे 5 माला कर लीजिए, मिनिमम 5 माला कर लीजिए। ठीक है, और अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके साधना करें, क्योंकि ये सौम्य सरल सात्विक, ये परम सात्विक साधना है। ठीक है, नाभि दर्शन अप्सरा साधना बहुत सात्विक साधना होती है, क्योंकि देव वर्ग से इनका नाता होता है। ठीक है, इंद्र की सभा में नृत्य करती हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर जानकारी देखिए आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो आप जानकारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। पूरी जानकारी नहीं लिए तो फिर क्या फ़ायदा, फिर साधना करने का सिद्धि नहीं होगी। तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही अप्सरा साधना शुरू करें या फिर कोई भी साधना शुरू करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से साधना सिद्ध नहीं होती। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको बता दिया है कि गणेश पूजन और शिव पूजन। फिर उसके बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। देखिए शक्ति की पूजा तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसी से शक्ति आएगी आप में और आपके अंदर तपोबल आएगा। ठीक है, बल आएगा आपको कि वो आए तो मन विचलित ना हो। ठीक है, तो ऐसा करिए। फिर उसके बाद जो भी आपके कुलदेव हैं, इष्टदेव हैं, पितृदेव हैं, उनकी पूजा करें आप। उनकी पूजा करने के बाद आपको सबसे पहले तो मैंने आपको गणेश बताया, फिर उसके बाद शिव बताया, फिर उसके बाद आपको सब समस्त देवी देवताओं को पूजन करके, समस्त देवी देवताओं को पूजन करके आपको फिर अप्सरा यंत्र पर कुछ पुष्प चढ़ाने हैं। ठीक है, ये गुलाब के कुछ पंखुड़ियाँ सी मिलती हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। और थोड़ा इत्र चढ़ाना है। इत्र एक छोटी सी डिब्बी में आता है इत्र। ठीक है, वो भी चढ़ा सकते हैं, या फिर ये सेंट वेंट आता है आजकल, फॉग वॉग का फैशन चलने लगा है, तो आप वो भी चला सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। खुद के लगाइए, पर वो अप्सरा यंत्र के आपको डिब्बी में आने वाला यंत्र ही चढ़ाना है, क्योंकि वही चढ़ने वाला इत्र होता है, लगने वाला तो ये फॉग वॉग होता है। और जब भी आपको अगर साधना करें तो कमरा सुगंधित रखें, धूप बत्ती जला के, और खुद पर ये सेंट वेंट लगा लें ताकि खुशबू आती रहे। ठीक है, और फिर आपको करना ये है, जो आपकी स्क्रीन पर मंत्र शो हो रहा है, उस मंत्र को आपको 11 माला या फिर 5-10 माला करनी है उस मंत्र की। देखिए पहले आप 11 दिन का संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको अपना नाम, गोत्र और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बोलनी होती हैं। ठीक है, संकल्प आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं कैसे संकल्प लेते हैं, नहीं तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और अपने पिता का नाम बोलना है, और अपने बाकी सब ऐसी चीज़ें बोलनी हैं। फिर उसके बाद आपको नाभि दर्शन अप्सरा मंत्र बोलना है। ये वैदिक मंत्र है, मैं बताता हूँ आपको मंत्र क्या है। मंत्र है ओम ऐम श्रीम नाभि दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम ऐम फट।
देखिए ये मंत्र है, ठीक है। इसका आपको हो सके तो 1.25 लाख जब इसका ज़रूर करिए। अगर नहीं हो सकता तो 11 माला इसकी आप 11 दिनों तक करिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप 5 माला 11 दिनों तक कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपका साहस है, जितना आपका बल है, उतनी साधना करें, उतनी ही आप माला करें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष होने के बाद आपको करना ये है कि जिस दिन आपका सिद्धि का एंड डे होगा, मतलब आखिरी दिन होगा आपकी सिद्धि का, उस दिन में आपको अपने पास एक फूलों की माला रखनी है। देखिए फूलों की माला उपलब्ध होना बहुत ही कठिन हो जाता है आजकल, पर फिर भी कहीं से कहीं ना कहीं से करके जुगाड़ करके ले आइए, ठीक है। और लाने के बाद जब वो प्रत्यक्ष होगी, पर ये बात ध्यान में रखें कि उठे ना, साधना से उठे ना जब तक आपकी पूरी माला पूरी ना हो। 11 का संकल्प लिया है तो 11 ही पूरी करें। संकल्प नहीं भी लिया, अपने मन में ये विचार रखा है कि मैं 11 करूँगा, तो 11 करने के बाद ही कुछ करना है, उसके पहले आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने उसके पहले कुछ कर लिया तो वो तुरंत उठ खड़ी होगी, अगर प्रत्यक्ष हुई तो उठ खड़ी होगी और चली जाएगी वहाँ से, क्योंकि और ये, ठीक है। तो माला पूरी होने के बाद ही, जब माला पूरी हो जाए आपकी, तब एक जो आपके पास फूलों की माला है वो उसको चढ़ा दीजिए, उसके गले में डाल दीजिए। फिर वो भी आपके गले में माला डाल देगी और उससे वचन ले लीजिए, तभी तुरंत के तुरंत वचन ले लीजिए कि जब भी मैं बुलाऊं, जब भी मैं इस मंदिर का एक माला जप करूं, आपको आना होगा और जो कार्य मैं बोलूं वो कार्य आपको करना होगा और कभी मेरा अनिष्ट ना हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वचन ले सकते हैं, ये वचन तो लेना आवश्यक होता है, ठीक है। ये वचन लेने आपको उससे। फिर उसके बाद अगर वो भी आपसे कुछ वचन लेती है, वैसे लेगी तो नहीं, पर अगर लेती भी है तो आपको वचन दे देने हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपनी अंदर की जो आत्मा होगी उसको तब वो भाप जाएगी कि आप आगे क्या करवाने वाले उसे, ठीक है। तो गंदा भाव अपने मन में ना रखें, ठीक है। तो माला पूरी होने के बाद ही वहाँ से उठना है आपको, ये मैं बात आपको फिर बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी माला पूरी नहीं हुई, बीच माला में वो क्या करेगी, आएगी और घुटने से घुटना चढ़ाकर, कंधे से कंधा लगाकर बैठ जाएगी। क्योंकि देखिए ये, और उस टाइम अगर आपका मन विचलित हो गया तो फिर आपकी साधना खंडित समझिए, ठीक है। खंडित तो नहीं, पर अगर आपका मन विचलित हो गया, अगर आपने माला छोड़ दी, ठीक है, ये भी बोलेगी, वो झूठ भी बोलेगी कि आपकी साधना पूरी हो चुकी है, मैं सिद्ध हो चुकी हूँ, बोलिए आपको क्या क्या काम करवाना है, ठीक है, ये बोलेगी वो। पर आपको कुछ नहीं करना है जब तक आपकी माला पूरी ना हो, ठीक है। तो यही करना है आपको, ये बिना करे उठिएगा ना, उठिए मत। देखिए अगर आपको पहली बार में सिद्ध नहीं होती है तो दूसरी बार करें, दूसरी बार नहीं होती तो तीसरी बार करें। तीसरी बार में तो प्रत्यक्ष उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरी बार में तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगी, ठीक है। 11 माला करेंगे तो भी, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है ये, ठीक है। मंत्र आपको बता दिया है, यंत्र भी आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, मैं आपको वीडियो में ही दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको ये मंत्र जो दिखा होगा स्क्रीन पे, पहले मैंने आपको बताया जो मंत्र, ओम ऐम श्रीम नाभि दर्शनाप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम ऐम फट, इसका आपको जब साधना आपकी पूरी हो जाए तब हवन कर दीजिएगा, ठीक है। हवन में आहुति आपने पहले जितने भी आपको कुलदेव इष्टदेव पितृदेव, फिर उसके बाद भैरव बाबा गणेश जी, ठीक है। पर सबसे पहले आपको गणेश जी की आहुति डालनी है, ठीक है। ये सब आहुति डालने के बाद एक शॉर्ट मंत्र से इसका हवन कर दीजिए, क्योंकि आपकी साधना तो हो चुकी है, पर आप उसको और भी ज़्यादा बोल दे रहे हो, ठीक है। और उससे कभी भी गलत कार्य नहीं करवाना है, वो आप गलत कार्य करवाने वाले होंगे तो वो भाप जाएगी आपको और वचन ले लेगी वहीं से कि मैं ये कार्य नहीं करूँगी, आप मुझसे कार्य नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो गलत कार्य मत करवाएं। अप्सरा सेक्स की देवी नहीं होती है, मतलब आपने सिद्ध कर लिया और बोला आज अभी रमण करो मेरे साथ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देव वर्ग से है, देवी है वो, रमण नहीं करना उसके साथ आपको।
और विघ्न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसके पार्ट 2 में बताऊंगा मैं वीडियो, ठीक है। जो भी आपको विघ्न आएंगे साधना में, इस साधना में, अप्सरा साधना में, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। लंबी वीडियो लोग देखते नहीं, ठीक है। तो मैं नई व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा दें, ताकि आपको हर रोज़ नए अपडेट्स मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ताकि दूसरे को भी ये ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा ज्ञान, सटीक ज्ञान, ठीक है। और नीचे कमेंट करें कि आपको अगली कौन सी साधना चाहिए हमें, बस आप कमेंट करिए, हम वो साधना डाल देंगे अपने चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय बोले शिव शंकर महादी आदि महादेव, आदेश आदेश।